नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महोबा कांड में कई ऑडियो वायरल हो रहे हैं। आईपीएस मणिलाल पाटीदार की करतूत ने शर्मसार कर दिया है। हर कारोबारी से कर रहा था उगाही। विधायक भी थे परेशान। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को बट्टा लगा रहे हैं भ्रष्ट अफसर। व्यापारियों को लूटने का काम कर रहे हैं भ्रष्ट आईपीएस मणिलाल पाटीदार। यूपी में व्यापारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे भ्रष्ट अफसर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार कई ऑडियो वायरल हो रहे हैं और भ्रष्ट अफसर आईपीएस मणिलाल पाटीदार जो कि हर व्यापारी से उगाही कर रहे थे, विधायक भी परेशान थे, तो बट्टा लगा रहे हैं यूपी के जीरो टॉलरेंस की नीति को। तो आइए अब आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जो लगातार वायरल हो रहे हैं। एक बात पूछो चाह मैं बिल्कुल सही सही मुंह बताया दे। हाँ हमारे तुम्हारे बीच में कौन हुआ नहीं है, तो सच्चाई बता रहे मुंह प्रसन्नता हुई। हाँ ये बताओ पहले तुम ये बहना तुम सुरेश कक्कड़ के साथ पार्टनर हो कि नहीं हो? ये मैं ना अब हाँ। प्रेजेंट में हाँ, जो चल रहा हुआ। हाँ है। हाँ, दूसरा ये कह रहा हूँ जो कप्तान साहब से सिस्टम बनो। हाँ भाई जब आप गए तो पिछले महीना सिस्टम बना में, हाँ तो आप सीओ साहब के मार्फत गए तो ये डायरेक्ट गए तो? भाई साहब, हम ना सीओ साहब के माध्यम से गए थे, डायरेक्ट गए थे। भाई वो हम बताओ तो क्या बता स्टोरी, आप बिल्कुल सच्चाई क्या बता रहे हैं ईमानदारी से। मोर गाड़ी पकड़ी जब आपके ऑफिस में, मैंने कहो कि मुझे विश्वास नहीं आया प्रधान जी के ऑफिस में, कि मुझे विश्वास नहीं आया कि सिस्टम देने के बावजूद भी गाड़ी पकड़ गई। मैं भाई साहब काम न कर पाई, यही मोर शब्द रहा है। हाँ, यही आपका शब्द यही था। तो कहा चाहे जहाँ से सूचना पहुंची और वो दिन के पहले मैं वो कप्तान से मिला हूँ, वो फर्स्ट चांस था मोर कप्तान से मिलेगा। हाँ, मैं गया तो उनके वहाँ मम्मी पापा आए थे वो दिन मोर मुलाकात में, फिर सकाई पे गया हूँ। सकाई पे जब मैं गया हूँ तो उनसे जब मुलाकात भय तो कहा क्या परेशानी है बेटा तुम्हें? तो मेरे को साहब परेशानी यह है कि अगर हम आपका सिस्टम पूरा कर रहे हैं, हाँ, आपकी छत्र छाया में जी रहे हैं, हाँ, और ये साथ में अगर हमारे साथ में विश्वासघात हो जाए साहब, तो फिर हमें काम ना करो चाहिए, जिला छोड़ के भाग जाओ चाहिए। हाँ, हाँ, कहा ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे साथ में क्यों कहाँ विश्वासघात हुआ? तो मेरे को साहब गाड़ी मोई है यहाँ, बीडी तिवारी मोर नाम है, अजय एंटरप्राइज मोर फर्मा है, हाँ, और हमारे प्रधान जी उपेंद्र शुक्ला, मुझे पता भी नहीं रहा को पैसा दे मेरे को, एसओ साहब के माध्यम से पैसा आवत है। हाँ, और दो कंपनी हम शामिल काम करते हैं, एक आईपी ट्रेडर्स और हम। हाँ, तो कहा तुम मुझे इतना भर बता दो कि तुम्हारी गाड़ियाँ पकड़ाई किसने? तो मैंने कहो मोर गाड़ी सीपू ने पकड़ाई, बाकी मैंने और कौनों का नाम नहीं लो। हाँ, और कहा मामा का क्या मामा का कौन ऐसी चर्चा है? तो मैंने कहा साहब मामा इतना बड़ा बेईमान है कि आईपी डेलर का 4-5 लाख रुपया, लाख 1.5 लाख रुपया मोर सुरेश सोनी का, सीपू तिवारी का, हर आदमी का पैसा खाए है, वैसे कोनो व्यापारी की पटरी नहीं खा रही है। तो कहा ठीक है, तो सीपू का काम बंद करा के तुम्हें सुरेश सोनी से मिला दिया जाए, तुम्हारी मैगजीन बंद हो गई है। मगर साहब आप जैसा आदेश कर देंगे हम आप उस आदेश का पालन करेंगे और पर यह साहब की दिक्कत न जाए कभी हमें। नहीं आप कह दीजिए तालाबंदी कर दो, हम तालाबंदी कर देंगे साहब, हम काम ना कर पाएंगे। तो वो नहीं तुरंत है भाई, इनका सिस्टम आ रहा अरुण यादव वाला, अरुण यादव का तुरंत फोन लगाओ। अच्छा, और कहो कि सीपू का कल सुबह से महोबा जिले में काम न चलना चाहिए। अच्छा, और सुरेश सोनी को बीडी तिवारी के साथ में करो। हेलो हेलो, हाँ, हाँ विजय शुक्ला बोल रहे हो? आप कौन भैया? आशू भदौरिया बोल रहा हूँ महोबा से। आशू भदौरिया? हाँ जी बताएं भैया। तुम्हारे जीओवी इंद्रकांत कहाँ है? भाई साहब कल मेरी सुबह उनसे बात हुई है, कल सुबह से उनके दोनों फोन बंद आ रहे हैं, मैं बराबर लगा रहा हूँ, कल से कोई पता जानकारी। करके बता जल्दी कहाँ है, कदो राजा साहब नाराज हो गए हैं। राजा साहब? अरे बता देना कहा राजा साहब नाराज हो गए हैं, जहाँ भी कहीं हो बात करने तुरंत। तो भाई साहब अगर मेरी बात होती है तो मैं ये मैसेज आपका तत्काल भेज दूंगा, लेकिन उनका कहीं कॉल ही नहीं आया। मैं 3-4 जगह लगा चुका, घर में पूछ चुका, शायद घर में बात हुई हो। पता कर लो, अच्छी बात है, अगर पता चल जाए बातचीत हो जाएगा, पता करोगे प्रयास करोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं पता करोगे तो फिर समझ रहे हो ना बात को। बाकी मुझको आंसू भगा दिए कहते हैं, पता कर लेना मेरे बारे में भी, और मेरा नंबर 24 घंटे चालू रहता है। ये सब भाई साहब आप हम मुझे क्यों है बता रहे हैं? अरे बता नहीं रहे, तुमको समझा रहे हैं कि इंद्रकांत का पता करो कहाँ है। तो उनका जहाँ जहाँ पता लगना है हम खुद पता कर रहे हैं भाई साहब, आपसे पता ज्यादा। लगाओ कहाँ है, पता लगाओ कहाँ पर है, कितना बड़ा पति है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर न्यूज़ वन इंडिया के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, जैसे कि अभी ये ऑडियो सभी ने सुना और जिस तरीके से ये वायरल हो रहा है, इसमें एक बात तो ये साफ नजर आ रही है कि उगाही से हर व्यापारी परेशान है। सिर्फ 1-2 नहीं जिनकी मौत हुई है, बल्कि कई व्यापारी ऐसे हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं
और उगाही की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि आईपीएस ऑफिसर हैं ये, इनको रखा जाता है जनता की सेवा के लिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं। ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरा ऑडियो आपने सुना, उस ऑडियो में आंसू भदौरिया कह रहा है कि इंद्रकांत से राजा साहब नाराज हो गए हैं। राजा साहब का दरअसल जो रेफरेंस है वो कप्तान के लिए ही कहा जा रहा है। जो तत्कालीन कप्तान थे मणिलाल पाटीदार, ये उन्हीं को रेफरेंस करते हुए कहा गया है कि राजा साहब नाराज हो गए हैं। तो ये बात आप समझिए कि किस तरीके से पूरे कप्तान का पूरा नेक्सस चल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खनन के कारोबारी थे उनके खिलाफ खनन माफियाओं को ही खड़ा किया गया था, जो उनको डराते थे, धमकाते थे और उसके बाद मैनेज करके आते थे। ये इस पूरे मामले में बेहद ही संवेदनशील मसला। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जिले का एक कप्तान यानी एसपी अगर सीधे तौर पर रिश्वत की बात करता है, सीधे तौर पर रिश्वत मांगता है या फिर किसी भी कारोबारी से सीधे रिश्वत लेता है, तो अब आप समझिए कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। वो दूसरे पहले ऑडियो में वो सीधे तौर पर कह रहा है कि हम सीधे कप्तान साहब के पास गए थे और उनको सारी बात बताई और उन्होंने रखा कि हम 6 लाख देते थे, लेकिन इस वक्त कारोबार नहीं चले इसलिए 5 लाख ही दे पाएंगे। तो अब आप सोचिए कि कप्तान से सीधे कारोबारी डील कर रहा है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। अब इस पूरे मामले की एसआईटी जांच करेगी, लेकिन क्या ईमानदारी से इस पूरे मामले में जांच हो पाएगी? ईमानदारी से इस पूरे मामले में जो गुनहगार हैं वो सामने आ पाएंगे? सवाल इस बात को लेकर के है, क्योंकि ना कोई ये पहला आईपीएस है और ना ये आखिरी आईपीएस होंगे जो खनन माफियाओं के साथ इस तरह की डील। न जाने कितने आईएएस, न जाने कितने आईपीएस, बुंदेलखंड और सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश के 2 खनन के गढ़ कहे जाते हैं, यहाँ पर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग ही सिर्फ इसी आधार पर होते हैं कि यहाँ पर आपकी वसूली से रकम कितनी मिलेगी, और वो हिस्सा नीचे से ऊपर तक जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस को लेकर काम कर रहे हैं, लगातार करप्शन को खत्म करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हीं के अंडर के जो मातहत हैं वो अभी करप्शन लिप्त है। और ऐसे में अब बड़े एक्शन की जो है जरूरत है, ताकि ये केवल एक कोई मणिलाल पाटीदार नहीं बल्कि रहे हैं जो बेनकाब हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई ब्यूरोक्रेट्स कोई बिल्कुल तरीके से कारोबारियों के साथ बिल्कुल ठीक कहा आपने ब्रजेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर एक तरफ जहाँ योगी सरकार बात करती है जीरो टॉलरेंस की नीति की, तो वहीं कुछ ऐसे ये भ्रष्ट अधिकारी हैं जो यहाँ लगातार इस जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि कुछ इस तरीके के जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं भ्रष्ट अधिकारी को, इनसे कितनी सीख मिलती है जो और अधिकारी काम कर रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार वाकई कम हो पाता है या नहीं?